आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को चेक करने के लिए है। इसमें हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया जाता है और हमें उस पैराग्राफ को पढ़ के उसका मीनिंग समझना होता है और फिर उस मीनिंग के बेसिस पर और उस समरी के बेसिस पर हमें क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो यहाँ पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं देयर इज द क्वेश्चन और हमें ऑप्शंस भी प्रोवाइडेड हैं 1, 2, 3 एंड 4। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं पैराग्राफ की तरफ और देखते हैं कि पैराग्राफ में किस बारे में बात हो रही है। What interests many people is the possibility of finding an Earth-like planet, and many science fiction stories have been woven around the possibility of there existing a planet somewhere in the universe which is an exact replica of the Earth. Alright, तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है प्लैनेट को ढूंढने की। और कौन सी प्लैनेट की बात हो रही है? अर्थ जैसे प्लैनेट को ढूंढने की। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे हम, और इस लाइन में कहा गया है कि बहुत से लोगों को क्या इंटरेस्ट आता है, किस चीज़ में उनकी क्यूरियोसिटी जागती है, वो ये है कि क्या हमें अर्थ जैसा कोई प्लैनेट मिल पाएगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन अर्थ लाइक प्लैनेट, मतलब कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि हमें एक अर्थ जैसा प्लैनेट मिल जाए। एंड मैनी साइंस फिक्शन स्टोरीज, और बहुत ही सारी साइंस फिक्शन स्टोरीज। साइंस फिक्शन स्टोरीज कौन सी होती हैं दोस्तों? शॉर्ट में उन्हें हम साई-फाई कहते हैं। ये वो स्टोरीज होती हैं, वो मूवीज होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक होती हैं लेकिन फिक्शनल होती हैं, मतलब असली स्टोरी पर बेस नहीं होती हैं। वो बस इमेजिनेशन को बढ़ाकर सोच रहे होते हैं कि साइंस में ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। तो काफ़ी ऐसी स्टोरीज हैं, साइंस फिक्शन की स्टोरीज हैं जो कि इसके इर्द गिर्द बुनी हुई हैं। वुवन अराउंड, तो बुना होना, अराउंड इर्द गिर्द, इसके अराउंड या इसके इर्द गिर्द बुनी हुई है। किसके अराउंड? चांस के अराउंड। द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एग्जिस्टिंग अ प्लैनेट, इस चांस के अराउंड की कहीं ना कहीं एक प्लैनेट तो होगा इस यूनिवर्स में, समवेयर इन द यूनिवर्स, कहीं ना कहीं तो होगा इस पूरे ब्रह्मांड में। विच इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होगा, बेसिकली दूसरी अर्थ होगी। सो कॉपी ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये पहला सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर too many variable quantities for this to be a possibility worth considering। तो इसमें कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल क्वांटिटीज़ है, मतलब अगर हम ये जोड़ने बैठे मैथमेटिकली तो इतने ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि पॉसिबिलिटी वर्थ कंसिडरिंग भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। वो भी हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली में मैथमेटिकली प्रूवेबल नहीं है। What is possible if planetary systems are common as they seem to be is the existence of planets where the conditions are similar to the conditions one can adapt। Alright, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अर्थ जैसा ही दूसरा एग्जैक्ट प्लैनेट मिलना तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर जैसे सोलर सिस्टम है हमारा, राइट, सन है और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो ऐसा ही अगर बाकी सारे सिस्टम्स के लिए भी सही है, जो ब्रह्मांड में बाकी सारे प्लैनेट्स के सिस्टम हैं, अगर उनमें भी ऐसा ही सेम सिस्टम है, तो ऐसा ये हो सकता है कि हमें अर्थ में जो कंडीशंस हैं, जैसे हवा, पानी, ये सब जो है अर्थ में, ये हमें किसी और प्लैनेट पर मिल जाए। उसमें सब कुछ सेम नहीं होगा लेकिन बहुत सारी कंडीशन सेम हो सकती हैं जिसको हम अडेप्ट कर सकते हैं, मतलब हम धीरे धीरे करके उस चीज़ के लिए नॉर्मल हो सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये नहीं हो पाएगा कि एग्जैक्ट अर्थ ही आपको मिल जाए। इफ लाइफ हैड गेन्ड अ फुटहोल्ड on such a planet,
it is possible that life closely paralleling our own planet could have developed. और अगर ऐसा कोई planet है और उस पर किसी एक लाइफ फॉर्म का फुट होल्ड है, मतलब कोई एक लाइफ फॉर्म उधर रहता है, उसका पैर वहाँ पर जमा हुआ है, वहाँ पर रह रहा है, तो ये चांसेस हैं, ये पॉसिबल है कि लाइफ हमारे जैसी क्लोजली पैरेललिंग आवर ओन प्लैनेट, पैरेललिंग मतलब साथ साथ, तो हमारे जो प्लैनेट है उसमें जो लाइफ है उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि वो जो दूसरी लाइफ है उस प्लैनेट पर वो भी डेवलप हो रही हो और बढ़ रही हो. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक दूसरा प्लैनेट हो जिसमें थोड़ी बहुत कंडीशंस अर्थ से मिलती हो और एक लाइफ फॉर्म उधर हो जो हमसे थोड़ी बहुत मिलती हो या डेवलप हो रही हो साथ साथ. What sorts of conditions are necessary for life as we know it to develop? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन सी शर्तें हैं जिनकी वजह से जो लाइफ है वो बहुत ज़रूरी है. मतलब जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो कौन सी शर्तें हैं और उन्हीं की जैसे लाइफ जो है वो आगे बढ़ सकती है. तो ये कौन सी शर्तें हैं, ये कौन सी कंडीशंस हैं जो कि ज़रूरी होनी ही होनी चाहिए तभी लाइफ वहाँ पर आ पाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स अ सूटेबल प्लैनेटरी बॉडी इज़ असेंशियल. तो सबसे पहला क्या है, सूटेबल प्लैनेटरी बॉडी, मतलब प्लैनेट ऐसा होना चाहिए जो सूट करे. ऑब्वियसली कोई भी प्लैनेट नहीं हो सकता, राइट? ओके, आगे चलते हैं. गिवन दिस देन टू वाइटल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. अब हमें प्लैनेट मिल गया एक जो सूट कर रहा है, राइट? तो अब उसके बाद दो कंडीशंस और आती हैं और वो वाइटल कंडीशंस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, उनके बिना नहीं हो पाएगा. द टेम्परेचर मस्ट बी नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. तो पहली कंडीशन क्या है, पहली बात तो हमें प्लैनेट मिल गया, चलो ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हमें मैच कर गई. उसके बाद दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसमें होनी चाहिए. पहला क्या, टेम्परेचर. टेम्परेचर ना तो ज़्यादा ठंडा हो ना ही ज़्यादा गर्म हो. सिंस इंटेंस हीट ब्रेक्स डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड सीवियर कोल्ड प्रिवेंट्स एक्टिविटी फ्रॉम गोइंग ऑन. और ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से अलग होते रहेंगे, तो लाइफ एक्चुअली में फॉर्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि लाइफ कब फॉर्म होती है, जब मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं साथ में. बट अगर अलग ही होते रहेंगे हीट की वजह से तो नहीं हो पाएगा. और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए वहाँ का टेम्परेचर, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा तो कोई एक्टिविटी नहीं हो पाएगी. ऑलराइट, आगे चलते हैं. टू मच शॉर्ट वेव रेडिएशन ऑल्सो अपसेट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और शॉर्ट वेव रेडिएशन नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से भी जो लाइफ है उसको प्रॉब्लम हो सकती है. अब दूसरी चीज़ क्या है वो देखते हैं. द अदर प्री रेक्विजिट इज प्रोटेक्शन एटमॉस्फेयर sufficiently dense to give protection from radiation and meteorites and containing oxygen and water vapor in reasonable quantities. Okay, तो जो दूसरी important चीज़ है, prerequisite मतलब ये तो होना ही होना चाहिए, सबसे पहले ये होगा. प्री मतलब पहले और requisite जो चीज़ required है, तो पहले ये होना ही चाहिए. ओके, वो दूसरी चीज़ क्या है, प्रोटेक्शन एटमॉस्फेयर, कि एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करे, आपको बचाए. किससे, वो इतना डीप और डेंस होना चाहिए, इतना भारी भरकम होना चाहिए कि वो आपको बचाए रेडिएशन से और मीटेराइट से जो गिर सकते हैं कभी भी. और उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होना चाहिए. हमें पता है ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, तो ऑक्सीजन होना ही होना चाहिए. और वाटर वेपर होना चाहिए इन रीजनेबल क्वांटिटीज़. वाटर वेपर मतलब पानी उससे बनेगा, राइट? सो वाटर वेपर होना चाहिए रीजनेबल क्वांटिटीज़ में. रीजनेबल क्वांटिटीज़ मतलब ढंग की मात्रा में. तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि क्या कंडीशंस है जिसकी वजह से लाइफ पैदा हो सकती है या किसी और प्लैनेट पर हो सकती है, और किसी और प्लैनेट पर क्या रूल सिस्टम है या क्या चल रहा है. ऑलराइट, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन कहता है दिस पैसेज सजेस्ट दैट देयर. ओके, तो ये पैसेज क्या बता रहा है कि यहाँ कुछ है. देखते हैं ऑप्शन चॉइसेस में. ऑप्शन 1 कहता है कैन नॉट बी अनदर प्लैनेट लाइक द अर्थ. तो दोस्तों यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि कैन नॉट बी अनदर प्लैनेट लाइक द अर्थ, राइट? उन्होंने कहा है कि अर्थ जैसी कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं उसमें, ऑब्वियसली तभी लाइफ पनपेगी. लेकिन ये भी नहीं कहा है कि एग्जैक्ट अर्थ जैसा होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन चॉइस हम
हटा देंगे। ऑप्शन चॉइस 2 कहता है आर अदर प्लैनेट्स लाइक द अर्थ मेंशन्ड ओनली इन स्टोरीज। ओके, दिस पैसेज सजेस्ट दैट देयर आर अदर प्लैनेट्स लाइक द अर्थ मेंशन्ड ओनली इन स्टोरीज। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि अर्थ जैसे और भी हो सकते हैं जो सिर्फ स्टोरीज में बताए गए हैं आज तक, राइट? तो दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली हम ये वाला पॉइंट नहीं ले सकते क्योंकि ये आर अदर बोल रहा है सीधा सीधा, जबकि पैराग्राफ में बोला गया है कि पॉसिबिलिटी है, राइट? तो हम इतना श्योर होकर नहीं बोल सकते। ऑप्शन 3 कहता है मे बी अदर प्लैनेट्स लाइक द अर्थ इन दिस यूनिवर्स, और ये आप देखेंगे तो पैराग्राफ में आपको सीधा सीधा दिखेगा कि there are too many variable quantities for this to be a possibility worth considering. What is possible? तो possible क्या है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। If planetary systems are common as they seem to be, is the existence of planets where the conditions are similar to conditions one can adapt. So अगर ऐसी life form हो सकती है वहाँ पर तो ये बहुत अच्छी बात है। So there may be other planets like the Earth. तो हमें ये possibility जो है रखनी है। So यहाँ पर मे बी लगाकर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। एंड ऑप्शन 4 कहता है इज अ प्लैनेट विच इज एग्जैक्टली लाइक द अर्थ, तो ये तो ऑलरेडी सीधा ही मना कर दिया है, दिस इज नॉट करेक्ट। सो वी हैव आवर आंसर ऑप्शन चॉइस 3 दैट देयर मे बी अदर प्लैनेट्स लाइक द अर्थ इन दिस यूनिवर्स। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।